देशमुख और बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं महिला श्रद्धालु महाकाल यात्रा मेला में दिखाई दी। वहीं प्रदेश पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने बताया कि राजनांदगांव में जिस तरीके से गणेश पर्व मनाया जाता है उसी तरीके से सावन में चंद्रमालेश्वर बाबा की महाकाल यात्रा निकाली जाती है। महाकाल यात्रा पुराना ढाबा होते हुए शांतिनगर चिखली स्टेशन पर होते हुए गौरी नगर में समाप्त होती है। ये यात्रा विभिन्न रास्तों से होते हुए चौक से निकलकर पूरा शहर भ्रमण करके गौरी नगर में समाप्त होती है और भारी संख्या में महिला श्रद्धालु इसमें उपस्थित रही। ये तो बाबा महाकाल की ही कृपा है। श्रावण मास के इस महीने के तीसरे सोमवार में पुराना ढाबा से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में बाबा के भक्त जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बाबा चंद्रमौलेश्वर की यह पालकी यात्रा जो है अपने भव्यता के साथ अपने प्रजा के बीच में निकली हुई है और यह हमारा 5वां वर्ष है और इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह यहाँ पुराने ढाबे से जो है यह यात्रा प्रारंभ हुई है और गौरी नगर में जो है विभिन्न मार्गों से होते हुए उसका विश्राम होगा। 31 तारीख को दिन गुरुवार ये यात्रा जो है वो मोतीपुर से निकाली जाएगी और वो यात्रा भी शहर के उस क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए संगम चौक में उसका जो है विश्राम होगा। खैरागढ़ में जो है वो 1 तारीख को यह यात्रा निकलेगी। खैरागढ़ में भी जो है बारिश की वजह से, बाढ़ आने की वजह से जो तिथि था उसको आगे बढ़ा के जो है वो 1 तारीख दिया गया। 12 यात्रा जो है इस वर्ष जो है महाकाल सेना के तरफ से और चंद्रमौलेश्वर के रूप में और हमारे जो है राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में जो है ये यात्रा निकल रही है। मैं सभी श्रद्धालुगण से अपील करना चाहता हूँ कि ये इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। नाग पंचमी कल है, मैं उसकी भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस यात्रा में जो शामिल हुए हैं उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूं और आने वाले समय में इस यात्रा में अधिक से अधिक जो है वो हमारे श्रद्धालुगण शामिल हो। जय श्री महाकाल। चंद्रमौलेश्वर रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने सोमवार के दिन सावन के नगर भ्रमण को निकले। ये यात्रा पुरानी ढाबा से प्रारंभ होकर शिवनगर, शांतिनगर, चिखली स्टेशन पारा होते हुए गौरी नगर में शीतला मंदिर में बाबा का यात्रा का विश्राम होगा। बारिश भी आ रही है लेकिन कमी नहीं। ये संस्कारदानी है और यहाँ सनातनी लोगों का निवास है, तो ये यहाँ बढ़ चढ़ के बाबा के स्वागत में लोग बारिश में भी अपने घरों से घर आरती लेके जगह जगह बाबा का आरती उतार रहे हैं। बहुत भीड़। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल सबको। सावन का महीना आज सोमवार, तीसरा सोमवार से बरसते पानी में इतने उत्साह से लोग बाबा का इंतजार कर रहे थे कि लोग बरसते पानी पड़े। जब बाबा आए तो उतर के तो ऐसा लगा कि स्वर्ग पे भगवान शंकर जी चले आ रहे हैं और ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिला, विहंगम दृश्य देखने मिला कि लोग बरसते पानी में आरती किए, पूजा किए, फूल वर्षा किए। ईश्वर लगा कि ऊपर से बरसात कर रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में हमारी जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर सबके घर सुख संपत्ति दे, धन्य धान्य देना और सबको स्वस्थ रखे, यही प्रार्थना ईश्वर से। आज लगा कि उज्जैन की महानगरी छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में पधार गई है और बहुत ही सुंदर आकर्षण दृश्य था। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव गणेश की झांकी के बाद बाबा की पालकी के लिए प्रसिद्ध हो रही है। आपके नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ महाकाल। जी जी, मैंने भी अपने घर के सामने वार्ड की जनता हमारी सब उत्सुक रहती है, तो हर साल की तरह इस बार भी मंच लगाया, बाबा का स्वागत किया और बाबा से आशीर्वाद मांगा। राजनांदगांव कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक सेवा संघ अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर है। कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ के जिला अध्यक्ष नीलकंठ जबाधु ने बताया कि हम 17 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल का मुख्य कारण है साधन नहीं तो सेवा नहीं, क्योंकि साधन के बिना जनता की सेवा करना बहुत कठिन हो जाता है।
प्रशासनिक संघ की 17 सूत्री मांगे हैं। संसाधन नहीं तो काम नहीं की तर्ज पर जो है हम विरोध स्वरूप जो है सामूहिक अवकाश लेकर के हम शासन से कुछ मांगे अपनी मनवाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि तहसीलों में जो संसाधन नहीं है, ना कि हमारे पास में अभी मानव संसाधन और यांत्रिक संसाधन दोनों प्रकार के संसाधनों की भारी कमी है और निश्चित रूप से मानव संसाधन साफ पर्याप्त नहीं होने की वजह से हमारे बहुत सारे काम लंबित हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम समय सीमा पर जनता को सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी यही है कि हमको संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए ताकि हम सही समय पर काम को पूरा कर सकें। और इसके साथ ही हमारे कुछ साथी जिन पर बिना कोई उचित पर्याप्त जांच के निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिनकी बहाली के लिए भी हम शासन से ये मांग रखते हुए हैं, उसके लिए हम यहाँ पर प्रदर्शन हैं। कमल किशोर साहू, तहसीलदार एलबी नगर और प्रवक्ता जिला प्रांतीय हमारी जो कार्यकारिणी है कनिष्ठ प्रशासनिक से। अभी हमारी जो मांगे हैं 17 सूत्री है, जिसके संबंध में शासन को हमने पूर्व से ही ज्ञापन दिया है और इसमें प्रमुख मांगे हैं कि हमारे पास मानव संसाधन और यांत्रिक संसाधन दोनों की अत्यधिक कमी है। मानव संसाधन में हमारे पास ऑपरेटर, स्टाफ और अन्य सुविधाएं और पटवारी भी अत्यधिक संख्या में कम है। तो उससे क्या है कि लोक सेवा गारंटी और जनता की जो काम है उसको समय सीमा में करने में बहुत कठिनाई हो रही है। और इन सब के अलावा भी क्या है कि वेतनमान में जो विसंगति है, तत्कालीन समय में उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन आज पर्यंत वेतनमान में जो संशोधन है अभी तक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से 17 सूत्री है, इसकी कॉपी हम आपको दे देंगे। तो यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, जिसके तीसरे सोमवार को प्राचीन बाबा भोरमदेव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। एक तरफ जहां पूरे मंदिर में श्रद्धा की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं ये दिन इसलिए भी खास बन गया क्योंकि सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने खुद हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सावन महीने के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्राचीन, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के तीर्थ स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा की गूंज उस समय चरम पर पहुंच गई जब सीएम विष्णुदेव साय ने हजारों कावड़ियों और शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव उपस्थित रहे। ये लगातार दूसरा साल है जब मुख्यमंत्री खुद श्रद्धालुओं के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हम लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं भोरमदेव मंदिर। यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा खुशी है, खुशी की लहर है कि आइए उनसे चर्चा करते हैं। कहाँ से आए? लावातर से। क्या हो रहा है यहाँ? एक नंबर हो रहा है माहौल। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विष्णु साय जी आ रहे हैं, पता है? आ रहा है, फुल वर्षा हो रहा है। कैसा लग रहा है? एक नंबर। और हम लोग यहाँ कुछ अपडेट करते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से भी चर्चा करेंगे कि यहाँ की आने के बाद कैसा टाइप का महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी और यहाँ बहुत श्रद्धालु हैं, आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ शिव का प्रकाशित बना हुआ है। आप करते हैं, कहाँ से आए हो आप भोले बाबा? संबलपुर धनौरा। कैसा लग रहा है भोले बाबा का प्रारूप पूरा बन करके आए? यहाँ बहुत अच्छा है माहौल, बहुत यहाँ मस्त वातावरण है। भोलेनाथ का मान अच्छा, उसका मान गुण हो रहा है। हमारे यहाँ का धनौरा का 90 लोग आया है।
बहुत दूर दूर से कमरिया है सब। और यहाँ हम लोग कुछ बात करते हैं तो श्रद्धालुओं से चर्चा करते हैं और यहाँ भक्ति कमारियों से बात करते हैं। कहाँ से आए? लावत हमारी। कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। फूल वर्षा हो रहा है, विष्णु साई जी पहुँचने वाले हैं, पता है कि नहीं है? बता था सर, आ रहा है। क्या क्या देख रहे हो यहाँ पर, कैसा लग रहा है? फूल माहौल बना हुआ है, बहुत फूल वर्षा हो रहा है, कांवड़ियों का स्वागत कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिसके स्वागत के लिए अब से कितना लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ बुजुर्ग लोग से बात करते हैं जो लगातार यहाँ पर बुजुर्ग आदमी है और यहाँ पर ये भोरमदम आकर के सभी लोग का मनोरंजन का मोह हो रहे हैं। क्या नाम है बाबा? कैसा लग रहा है आने पर? कौन है इसको दावत? कैसा लग रहा है आने का बाबा? अच्छा लगा थे? कौन आते? मंत्री कौन मंत्री आते? सामने क्या अच्छा। और यहाँ पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं थोड़ा। विष्णु साई जी, यहाँ कौन मंत्री आते बाबा? कौन मंत्री आते? कैसे लगा थे यहाँ? बहुत बढ़िया। विष्णु साई आने वाले अभी। हाँ। और यहाँ हम लोग कल में विष्णु साहब की मौजूद हो जाएंगे और यहाँ पर इतना ज्यादा भोरमदम पे उत्साह और यहाँ कार्यक्रम में प्रदर्शित है। पुष्प वर्षा के बाद सीएम साय ने बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचकर मंत्रोच्चारण, विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। साथ ही प्रदेश की समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। सीएम साय ने मंदिर परिसर में मौजूद कावड़ियों और श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका हालचाल जाना और पूरे आत्मीय भाव से अभिनंदन किया। सीएम साय ने कहा कि सावन मास के तीसरे सोमवार को बाबा भोरमदेव की पावन धरती पर शिव भक्तों के साथ जुड़ना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है। हजारों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यह हमारी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत मिसाल है। सीएम साय ने सभी श्रद्धालुओं को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा इस पुण्य अवसर की महत्ता को और भी अभूतपूर्व बना गई है। महीना का तीसरा सोमवार है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज पिछले साल की भांति यहाँ पर हम सभी लोग, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, आज जो कांवड़ी हैं उनके सत्कार में, उनके स्वागत में पुष्प वर्षा किए हैं और भगवान भोरमदेव की विधिवत पूजन अर्चन किए हैं। मां नर्मदा के जल से अभिषेक किए हैं, दूध से अभिषेक किए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा आशीर्वाद रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और इस अवसर में विधायक श्रीमती भावना बोहरा, जो अमरकंटक से जल लेकर 150 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आई और जलाभिषेक की, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। तो सब लोगों ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। भोरमदेव विकास के लिए करोड़ की स्थिति हुई है। हाँ, भोरमदेव विकास के लिए भारत सरकार में एक स्वदेश दर्शन योजना है और सरकार के प्रयास से और विशेष कर इस क्षेत्र के विधायक और हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी सब मिलकर 146 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के विकास के लिए दिया है। आने वाले समय में यहाँ का चहुमुखी विकास होगा। 5 एकड़ भूमि जो है अमरकंटक में आवंटित हो गई है। हाँ, हर साल यहाँ के हजारों कांवरिये अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर पैदल चलकर, वो भी खाली पैर, यहाँ भोरमदेव आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो वहाँ भी रहने के लिए उनको एक व्यवस्था हो, इस निमित्त 5 एकड़ भूमि की मांग किए हैं मध्य प्रदेश की सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, और वो मिल जाएगी तो वहाँ सरकार की तरफ से कुछ बनवाएंगे। तो वहीं सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में
स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत भोरमदेव कॉरिडोर विकास के लिए 140 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना न सिर्फ मंदिर परिसर का कायाकल्प करेगी, बल्कि मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ से लेकर सरोदा जलाशय तक एक समग्र धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के अमरकंटक जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 5 एकड़ भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है, जहां एक भव्य श्रद्धालु भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इस अवसर पर सीएम साय ने अमरकंटक से 151 किलोमीटर पदयात्रा कर भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने वाली पंडरिया विधायक भावना बोहरा को भगवा वस्त्र और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम सैनी के साथ मौजूद छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने लोगों और श्रद्धालुओं को बधाई दी। आज सावन का सोमवार और इस शुभ दिन में जब हजारों हजार कांवरिया जल लेकर विभिन्न स्थानों से आते हैं और नर्मदा जी का जल यहाँ पर चढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी आज विशेष कार्य बना के भोरमदेव के दर्शन के लिए जल चढ़ाने आए हैं। और राज्य सरकार की ओर से डिप्टी सीएम भी हैं हमारे दोनों, अरुण साव जी, हमारे विजय जी, भावना जी विधायक, जो सम्मान हमारे विष्णुदेव साय जी ने अपनी भक्ति और भाव का दिया, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के करोड़ों लोग शिव भक्तों के लिए आज हेलीकॉप्टर, एक नहीं 2-2 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कांवरियों पे करके अपनी श्रद्धा और भक्ति दिखाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये वातावरण छत्तीसगढ़ में और देश में बना हुआ है। भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ का, कवर्धा का, हमारे पूरे क्षेत्र का विकास तेजी से हो, सुख शांति समृद्धि हो, इस कामना के साथ यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छा पूजा अर्चना हुआ और मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बहुत ही मनोयोग से इस काम में लगे। सावन मास में भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कबरदा से 18 किलोमीटर दूर ग्राम चौरा में स्थित 11वीं शताब्दी का यह भोरमदेव मंदिर ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यस्थल है। श्रावण मास में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, मुंगेली, बेमेतरा, खैरगढ़, राजनांदगांव सहित मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हजारों श्रद्धालु पदयात्रा कर बाबा भोरमदेव और डोंगरिया के प्राचीन जलेश्वर शिवलिंग में जलाभिषेक करने आते हैं। श्रद्धालु मां नर्मदा से जल भरकर नंगे पांव और भगवा वस्त्रों में 150 किलोमीटर से अधिक की दुर्गम यात्रा कर बोल बम के जयघोष और भजनों के साथ भोरमदेव, जलेश्वर महादेव और पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर पहुंचते हैं, जो भोले के भक्तों की भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बेमेतरा में सीएम विष्णुदेव साय ने विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम साय ने सभा को संबोधित भी किया। और आज इस सावन महीना के पवित्र सावन महीना के ये तीसरा सोमवार है। मैं इस सावन सोमवार के भी आप बन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हूं। हमन सब भगवान भोरमदेव के पूजा अर्चना करके यहाँ आए हन। आपन देखत हो कि हमर कपार में बड़े बड़े टीका लागी से, वहां के पुजारी मन लगाई है टीका, है ना। तो भोरमदेव में आज वहां के जो कांवड़िया मन हैं, पिछले साल से हमन ओमन के स्वागत करथन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके। आज भी वहां के कांवड़िया मन के ऊपर में हमन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके ओमन के स्वागत करे हैं और बाबा भोरमदेव के पूजना अर्चना करके
पूरे छत्तीसगढ़ में प्रार्थना करे हन कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और 1.5 साल से हमन सरकार में हन तो सब विकास के काम होते यहाँ। भोरम देव में भी अभी हमन 140 करोड़ रुपया पास कराए हन। वहां के विकास बर हर तरह के वहां विकास होही, वहां तालाब के सौंदर्यीकरण होही, मंदिर के विकास होही, वहां और कई तरह के और काम होही। ऐसे 140 करोड़ रुपया के वहां सैंक्शन हुए हैं। और वो क्षेत्र के हमार कांवड़िया मन अमरकंटक से वहां मां नर्मदा के उद्गम है, वहां से जल उठा के 150 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल के भोरम देव में आके जलाभिषेक करते हैं। तो हमन मध्य प्रदेश के सरकार से भी वहां जमीन मांगत हन और उकर प्रोसेस चल गई से 5 एकड़ हमला जमीन मिलने वाला है। तो हमार कांवड़िया मन के वहां थोड़ा सा रुके के व्यवस्था हो ही ओकर भी हमारे सरकार चिंता करत। और हमार पूर्व वक्ता मन सब बता चुके हैं और आप सबला भी मालूम है कि 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ में विकास के काम ला करत हन। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही आप मन से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहन। और मैं आप मला बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। आज सब कामला हमन करत हन। 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रही। 5 साल गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही। और हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 हमन शपथ लेहन और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दें। और आज ये 1.5 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुकी से आज गांव-गांव में इतना मकान बना थे कि राजमिस्त्री मन के दुकाल पड़ गए है। राजमिस्त्री नहीं मिलत है, सेंटरिंग प्लेट नहीं मिलत है। आज किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन। 2 साल में आप सबला मालूम है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदत हन। 3100 रुपया धान के कीमत भी देत हन। अंतर के राशि ला 1 सप्ताह के अंदर एक मुश्त देहे के काम करथन। और 2 साल के बकाया भी बोनस बाँचे रही। ओला भी 13 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया ओला भी देहे के काम करें। और 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में हमन 1-1 हजार रुपया हर महीना भेजत हन। ये सब काम ला अपन जानत हो मोला ओला गिनाना नहीं है, ओला में गिनाए बर भी नहीं आए हो। और मोदी के गारंटी के और भी वादा मन ला हमन बराबर पूरा करत हन। आज रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन। 22,000 से ज्यादा राम भक्त होकर लाभ ले चुकी है। इस साल के भी यात्रा शुरू होगी से अभी कुछ दिन पहले रायपुर से एक ट्रेन रवाना करे हन। हर संभाग मुख्यालय से ट्रेन जाते अयोध्या भगवान राम के दर्शन कराए बर। आज हमार माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा शुरू करे रहीन। एक बूढ़ा बुजुर्ग मन के इच्छा होते कि अंतिम समय में तीर्थ व्रत कर ले, गंगा स्नान कर ले, लेकिन पिछले सरकार में वो योजना भी बंद हो गई। ओला भी फिर शुरू करे हन। और आज 19 जगह पूरे देश के 19 जगह ला वहां शामिल करे हन तीर्थ जगह ला। ओला 60 साल के ज्यादा के हमार बुजुर्ग माता पिता मन, हमार दिव्यांग जन, हमार प्रत्येकता मन, उमन के कोई उम्र के प्रतिबंध नहीं है, वो सब तीर्थ यात्रा कर सकत हैं। आज हमन पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोलत हन। हमार वादा रही मोदी की गारंटी में कि हमन पंचायत के जो हमार लोग मन है उमन ला वहीं बैंकिंग के सुविधा देबो, वहीं उमन के हर तरह के कागजात उपलब्ध कराबो। और अभी 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रही से वो दिन हमन 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड से 10-10 पंचायत के चयन करके
1600। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।